थंबनेल पे आप लोगों ने ये सोचा कि सर्दियों वाली कढ़ी क्या स्पेशल हो सकती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इस कढ़ी को आपने 2 तरह के जो मैं पकोड़े बताने वाली हूँ ना आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाली हूँ 2 तरीके से किस तरह से आप पकोड़े बना सकते हैं इस कढ़ी के साथ में, और इतनी झटपट और इतनी मज़ेदार, इतनी यम्मी, इतनी डिलीशियस बनने वाली है कि आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ये जितनी भी सब्जियां हैं ना आप प्रिजर्व कर लेंगे सर्दियों वाली कढ़ी बारिश के दिनों के लिए भी। तो चलिए बनाते हैं ये यम्मी सी दिखने वाली डिलीशियस सर्दियों वाली कढ़ी। और ये 2 तरह के पकोड़े, ये किस तरह से बनाए मैंने और दूसरे वाले मैंने किस तरह से बनाए हैं, क्या उन दोनों में क्या फ़र्क है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हर छोटे छोटे टिप और ट्रिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये देखिए, पहले दिखाया वो मैंने पकोड़े कैसे बनाए थे और ये कैसे बनाए हैं, ये आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और इस कढ़ी को देखकर तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, लेकिन ये इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सारे आपके किचन में अवेलेबल मिलेंगे आपको। और कुछ सब्जियां हैं जो सर्दियों में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं अभी और लेके आती हूँ जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है यहाँ पर 1 कप बेसन, लेकिन सबसे पहले मैं इस 1 कप बेसन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये अलग से मैंने 2 टेबल स्पून बेसन रखा है, वो मैंने यहाँ पर बाउल में डाल दिया है। और ये है 250 ग्राम दही, नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आप खट्टा दही लेंगे तो आप 200 ग्राम दही ले लीजिए। इस दही में से मैंने 2 चम्मच दही जो है बचा के रखा है। मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगी कि आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कौन सी चीज़ कैसे डलने वाली है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे दही और बेसन डाला मैंने। ये है अदरक, थोड़ी सी अदरक डालेंगे। ये अदरक येलो क्यों है, ये प्रिजर्व्ड अदरक है। अगर आपको ये कैसे प्रिजर्व की है वो देखना है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, आप ज़रूर उसको देखकर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है लगभग एक छोटी चम्मच, और 2 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है और 2 छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप जो लाल मिर्च पाउडर है वो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। दही और मसाले और इन सबको हमें बेसन के साथ में अच्छे से फेंट लेना है, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिना पानी के अच्छे से फेंट लिया मैंने, और यहाँ पे लगभग मैंने डाल दिया है 1.5 कप पानी। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ये एक जैसा पतला घोल रेडी हो जाए। जब तक मैं इसे अच्छे से घोल रही हूँ ना, जो लोग मेरे साथ इस चैनल पे पहली बार ये रेसिपी देख रहे हैं और नए जुड़े हैं तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरा वीडियो देखने के बाद में लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले पकौड़े नहीं, सबसे पहले हम कढ़ी चढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा है गैस के बर्नर को ऑन करके कुकर। जी हाँ, झटपट बनाएंगे और जितनी आप 15-20 मिनट तक कढ़ी को उबालते हैं ना, उससे कहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली कढ़ी बनने वाली है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्याज काटा था, उसमें से आधा प्याज जो है चॉप किया हुआ मैंने इस तेल में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और लगभग हम इसको 1.5-2 मिनट तक मीडियम आंच पे भूनेंगे। ये जो झाग आ रहा है क्योंकि हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर से बोल रही हूँ, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो कढ़ी है ना वो सरसों के तेल में ही बनती है। और अब हम डालेंगे यहाँ पे 3 से 4 गार्लिक की कलियाँ जो है मैंने चॉप की हुई है, और जो बाकी का अदरक है हमारा थोड़ा सा आधा टेबल स्पून अदरक के आसपास, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो गार्लिक का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सब्जियों का और बाकी चीज़ों का भी फ्लेवर आना ज़रूरी है। लगभग 2-2.5 मिनट हो चुके हैं और अब डाल रहे हैं हम 1 छोटी चम्मच दाना मेथी और आधी छोटी चम्मच जीरा, और बाकी आधी छोटी चम्मच जो है जीरा मैंने बचा के रखा है। ये भी मैंने आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया इसमें क्रश करके डाल रही हूँ, और आधी छोटी चम्मच मैंने बचा के रखा है। कब कौन सी चीज़ डालनी है बाद में बताती हूँ। ये यहाँ पे डाल दी मैंने आधी छोटी चम्मच राई, और बाकी मैंने फिर से बचा के रखी है 5-7 कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे तड़के में। और यहाँ पे एक ड्राई रेड चिली है, वो भी मैंने इसमें डाल। सभी चीज़ों को मैंने धीमी आंच करके अच्छे से भून लिया है। और अब देखिए, अब हम डालेंगे यहाँ पर, ये है हरा लहसुन। जी हाँ, यहाँ पर ये हरा लहसुन है लगभग 2-2.5 टेबल स्पून के आसपास, जिसे मैंने बारीक अच्छे से काट लिया है, चॉप कर लिया है और वॉश करने के बाद में। और ये है लिए मैंने यहाँ पर मेथी, जो कि 1 मुट्ठी है। अपने हाथ की जो 1 मुट्ठी होती है अच्छे से वॉश करके काट के मैंने ले ली है। गैस की आंच को स्लो ही रखना है। थोड़ी सी हरी मिर्च, और इनको अच्छे से भुनना है। मेथी का जो कड़वापन है ना वो निकल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मेथी को डाल दिया है। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर ये पालक मैंने अच्छे से वॉश करके काट के रखी है खूब सारी, यानी कि लगभग 1-1.5 हमारे हाथ की मुट्ठी, लेकिन उसमें से मैंने
आधी मुट्ठी अपने हाथ की जितनी होती है हम भरते हैं ना, तो यानी कि आप समझ लीजिए 2 बड़े वाले भर के चम्मच मैंने बिल्कुल वॉश करके काट के वो भी मैंने इसमें मिला लिए। अच्छे से धीमी आंच पे हमने इसको अब भून लिया है। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम डाल रहे हैं हमारा जो बेसन और दही का और मसालों का घोल है, उसे धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह से डालना है। साइड में मैंने इलेक्ट्रिक केटल के अंदर गुनगुना पानी करने के लिए रख दिया है। पानी जो है गुनगुना ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी कर डालना नहीं है। बस बहुत आप अपनी उंगली पानी के अंदर डाल सकें, हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि इस समय सर्दी है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। नॉर्मल पानी भी बहुत ठंडा है, तो मैंने हल्का गुनगुना पानी जो है मैं अब और लूँगी। तो यहाँ पे 2 कप पानी मैंने भर के और डाल दिया है और इस तरह से तब तक हमें चलाते रहना है जब तक कि कढ़ी में उबाल ना आ जाए। और अब हम डालेंगे इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स, और वो है बिल्कुल ताजे ताजे हरे हरे जो मटर आ रहे हैं ना वो। जी हाँ, यहाँ पे एक बड़ा भर के चम्मच मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ मटर भी, लेकिन सबसे पहले एक बार उबाल आने देते हैं और इसके अंदर फिर हम डाल देंगे यहाँ पर ये देखिए मटर। ये मटर कच्चे हैं और बिल्कुल ताजे ताजे जो भी सर्दियों में आ रहे हैं ना अभी वही वाले हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न हो तो आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ताजे नहीं है तो। और अब देखिए कढ़ी में साइड से दिख रहा है उबाल आ गया है और हमने यहाँ पर मिला लिया है नमक। नमक वही स्वाद अनुसार। तो देखा आपने कितनी सारी हरी हरी सब्जियां हमने डाली है और अब आप सोचिए कि इस कढ़ी की रंगत थोड़ी देर में कितनी बढ़िया होने वाली है। और पकोड़े तो आप देखते ही इस कढ़ी में डालने की बजाय खुद खाने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ी की रंगत कितनी शानदार हो रही है। और अब हम डालेंगे इसमें हींग, और हींग डाली मैंने 3-4 चुटकी, और अब इसे लगा देंगे ढक्कन और लगाएंगे इसको 2 सीटी। बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। और इस कढ़ी की रंगत आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, कहीं मत जाइएगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा। आपके मुंह में पानी ना आ जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बनाते हैं, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। बचा हुआ प्याज डाल दिया मैंने 1 कप बेसन के अंदर, और बचे हुए साबुत धनिया, बची हुई हरी मिर्च, और ये है अजवाइन, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, जो कि हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है पकौड़ों में और स्वाद में भी बहुत यम्मी लगती है। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, और ये है बची हुई 1 मुट्ठी पालक, और इसमें डाल दिया हमने ये पालक। और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ सूखे मसाले, और ये पहले डाल देते हैं जो हमने 2 चम्मच दही बचा के रखा है ना, वो भी इन पकौड़ों में, हल्की सी खटास के लिए। बहुत शानदार वाले पकौड़े बनने वाले हैं। और अब डाल दी मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक वही स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को हमें पहले इस तरह से अच्छे से मिला लेना है बिना पानी के, क्योंकि पालक में भी पानी है और दही भी हमने इसमें मिलाया है। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से 1 मिनट तक आप इसे मिलाइए। जब तक सारी चीज़ें अच्छे से ना मिक्स हो जाए तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि अब इसमें पानी की ज़रूरत कितनी है। तो इसलिए आपको स्पून की मदद से पहले 2 चम्मच मैंने अब पानी डाला है सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में, और धीरे धीरे पानी का आप जो है रेशियो देखते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पतले कर लेंगे तो वो पकोड़े जो है ना ऊपर से भी कच्चे रह जाते हैं और अंदर से तो बिल्कुल बेस्वाद और एकदम कच्चे कच्चे और बिल्कुल भी नहीं फूलने वाले हैं। तो टोटल मेरे है ना इसमें पानी जो गया है सिर्फ 4 टेबल स्पून गया है। बाकी पालक में जो नमी थी पानी की वो, और दही के जो हमने दही डाला था उसी से ये जो पूरा है ना मिक्सचर रेडी हो गया है। लगभग आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, और ये जो ऑयल हम डाल रहे हैं ना इससे क्या पकोड़े अंदर से बहुत बढ़िया सॉफ्ट और एकदम फ्लफी वाले बनेंगे। अब आपको 2 मिनट तक इसको अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है, ताकि ये जो है ना एकदम फ्लफी वाला घोल हमारा बेसन का रेडी हो जाए। अब आप देखिए इतने से घोल से मैं कितने सारे पकोड़े बनाने वाली हूँ। कढ़ी को लग गई हैं 2 सीटी, इसे रख दिया मैंने साइड में। तो पहला तरीका बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आप पकोड़े बना सकते हैं झटपट और बहुत ही बिल्कुल हेल्दी वाले। तो यहाँ मैंने गैस के बर्नर को ऑन करके एक भगोले में रख दिया 1 लीटर पानी, और उसके ऊपर इस तरह की हमारे घरों में स्टील की जाली होती है दूध ढकने के लिए, वो रखेंगे और उसको ऑयल यानी कि थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम रेडी हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से आपको 2 या 3 मिनट में ही, मैंने तेज आंच करी हुई है गैस की, तो एकदम से स्टीम बन गई और ये जो जाली है वो पूरी अच्छे से गर्म हो गई है। और अब यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा पकौड़ों का मिक्सचर कुछ इस तरह से, और इसे लगा दिया ढक्कन।
आप देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद ही, जी हाँ, 3 से 4 मिनट के बाद में गैस की आँच को मीडियम करना है, फुल नहीं। मीडियम 3 से 4 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि पकोड़े जो है ना फूल के डबल हो चुके हैं, ये देखिए। और आप इसको हाथ लगाएंगे ना, आपके हाथों में बिल्कुल बेसन नहीं आ रहा है, इस ऊपर वाली साइड में भी। और इसको आप छुड़ाइए, अब देखिए इसके नीचे से ये पूरी तरह से बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं। और अब इनको मैं पलट दूंगी और सेम प्रोसेस जो है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही ढक्कन लगा के और इसको वापस कवर कर दूंगी। और वापस से आप 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड के जो दूसरा साइड है जो पकोड़ों का, उसे भी हम इसी तरह से स्टीम करेंगे। तो है ना फटाफट से हेल्दी वाले पकोड़े। और ये जब कढ़ी में जाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा फूल जाएंगे। ये देखिए अब ये हो गए हैं। दूसरी साइड से मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इसको 1 मिनट और रखूं, तो मैंने देखिए अब दूसरी साइड से भी ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इस तरह से नाइफ या कोई भी स्पून डाल दीजिए। अगर उस पर बिल्कुल भी बेसन नहीं चिपकता है, इसका मतलब आपके पकोड़े अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं। तो ये लीजिए फर्स्ट तरीका जो है पकोड़ों का, कढ़ी का, आप इस तरह से बना सकते हैं बिना ऑयल के। आजकल ऑयल्स बहुत ज़्यादा खाना सभी लोग अवॉइड करते हैं। और आप सच में आप देखेंगे ना, ये पकोड़े आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम पूरी तरह से पके हुए मिलेंगे। ये देखिए अंदर की आप जाली देख रहे हैं, पूरी तरह से पकोड़े जो है ना पक चुके हैं। ये देखिए ये गया मेरे पेट में। तो बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह के स्टीम वाले पकोड़े कढ़ी के लिए भी। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ पकोड़ों का, जो कि हमारे घरों में अक्सर सभी लोग यूज़ करते हैं। जी हाँ, गैस के बर्नर को ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे और तेल चढ़ा दिया है। और दूसरा तरीका वही है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। इस तरह से हम इन पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे, छोटे छोटे से, चाहे बड़े, जैसा आपको ठीक लगे। तो मीडियम साइज़ के पकोड़े मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिए हैं। अब इन दोनों पकोड़ों को जो मैंने स्टीम किए हैं और जो मैं फ्राई कर रही हूँ, आप देखिएगा बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है हेल्दी, यानी कि ये है ऑयली और वो होंगे बिल्कुल बिना ऑयल वाले, लेकिन पूरी तरह से वो भी पके हुए। तो लीजिए ये भी गर्मा गर्म पकोड़े रेडी हो चुके हैं। इस तरह के पकोड़े आप जो है चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं, पालक और सभी चीज़ें डाल के इसी रेशियो के हिसाब से। और जिस तरह से अजवाइन, साबुत धनिया डाल के, ये लीजिए ये फ्राई किए हुए पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से ये फूल गए हैं। और 1 कप बेसन के अंदर हमने स्टीम वाले पकोड़े भी बना लिए हैं और ये फ्राई किए हुए पकोड़े भी बन गए हैं। तो ये छोटे छोटे टिप और ट्रिक है कि किस तरह से बेसन जो है फ्लफी किया जाए, कितनी चीज़ों के साथ में, कितने रेशियो के साथ में पकोड़े बनाए जाएं। और ये देखिए थोड़े से ऑयली होते हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये भी अंदर देख रहे हैं आप कितने फ्लफी और कितने सॉफ्ट हैं। तो बस ये लीजिए हमारे दोनों तरह के पकोड़े रेडी हैं। और अभी आपने कढ़ी नहीं देखी है, कढ़ी की रंगत देखिएगा। और उसके बाद में अब हम लगाएंगे कढ़ी को ऊपर से तड़का, शानदार राजस्थानी स्टाइल का, देसी घी वाला। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए सारे पकोड़े मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है आपको, लेकिन फ़र्क आप जो बनाता है और जो खाता है उसे उस समय पता लग जाता है कि कौन से जो पकोड़े हैं स्टीम वाले हैं और कौन से जो हैं थोड़े से ऑयली हैं। तो ये तो हो गए हमारे पकोड़े रेडी। और अब हम तड़का पैन में लगाएंगे तड़का, कढ़ी के लिए रेडी कर लेते हैं। और फिर आपको दिखाती हूँ कुकर खोल के कढ़ी की रंगत। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है। भाई राजस्थान से बोल रही हूँ, घी के बगैर कढ़ी का मज़ा नहीं है। तो जितना भी बचा हुआ जीरा था और जो राई है, आधी आधी छोटी चम्मच दोनों, और कड़ी पत्ता और 1 ड्राई रेड चिल्ली, बस ये हमने इसमें डाल दिया है। और ये थोड़ी सी हींग, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुकर का ढक्कन खोलें, ये देखिए किस किस के मुंह में पानी आ गया। ये है कढ़ी की रंगत, यानी कि ये है सर्दियों वाली कढ़ी। खूब सारी हरी सब्जियां, मटर, प्याज और इतने सारे आपकी रसोई के सारे मसालों की जो खुशबू इसमें से निकल के आपको, जब आप ढक्कन खोलेंगे ना, आप रुक ही नहीं सकते इसको कि फटाफट कब खाई जाए। रोटी, और बाजरे की रोटी हो, चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे मक्के के आटे की रोटी हो, उसका भी आप इंतज़ार नहीं करेंगे। और अब हम इस पकौड़ों को इनके अंदर डाल देंगे। धीमी आंच पे, आप चाहें तो वापस से हल्के सा गरम करके जब आप सर्व करें तो कर सकते हैं, लेकिन फुल गरम है। और आप पकौड़े देख रहे हैं, एक स्टीम का था और एक जो मैंने पकौड़ा डाला था अभी, वो फ्राई किया हुआ था। तो बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको खाते हुए, लेकिन बस फ़र्क यही आएगा कि जैसा कि मैंने कहा, वो फ्राई किए हुए हैं और वो स्टीम किए हुए हैं।
तो ये देखिए कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, और कड़ी जो है धीरे-धीरे रख-रख कर भी जो है थोड़ी-सी थिक हो जाती है। तो लीजिए हमारी डिलीशियस सर्दियों वाली कड़ी, और 2 तरह से आप किस तरह के पकौड़े बना के इसे खाना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सच में बहुत मज़ा और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए अंदर से इतने सॉफ्ट है ना पकोड़े। मैंने क्या कहा आपको कि मैं भी रोटी का इंतज़ार मैंने नहीं किया, और एक कटोरा तो मैंने इसे यूँ ही खा लिया। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड